वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन। वज़ीर-ए-आज़म आज हांगझू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। आई.टी. और टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ज़राअत के शोबों से मुतालिक पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब के बाद हांगझू में बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की येजियांग सूबे के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाउ से हांगझू में मुलाकात। सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत की तारीफ। येजियांग सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। येजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। हांगझू नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के दरमियान टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतालिक दस्तावेज़ पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली कोशिशों और सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और पाकिस्तान की क़यादत के साथ तामीरी टेलीफोनिक गुफ्तगू पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद। इस गुफ्तगू ने खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से मुअस्सर मौक़े फ़राहम किए। अमन अमल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। उनकी अनथक काविशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफाती हल के लिए आलमी राब्तों का खैर मकदम। देरपा अमन, बाहमी एहतराम और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। अमरीकी सदर की क़यादत में होने वाला अहम टेलीफोनिक राब्ता खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। इसहाक डार ने सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, मार्को रूबियो और अमरीकी टीम की सिफाती कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर और नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। ईरानी क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें सालिसी की जारी कोशिशों का हिस्सा हैं। अमन इस्तेहकाम की हिमायत और हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई और सालिसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। ISPR। अमरीका और ईरान हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। वक्त के साथ मामलात में बेहतरी आ रही है। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से ईरान से मुआहदे के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी अच्छी बातचीत हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान और अमरीका के मबैन अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती कोशिशों को भी काबिल सताइश करार दिया। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। दोनों मुल्कों का नई तजावीज़ पर इत्तेफाक। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मुसवदा दोनों मुल्कों की क़यादत को अरसाल। 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका ईरान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार रहा। वाशिंगटन टाइम्स। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स। अमरीकी सदर की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग। हमलावर सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी फायरिंग में हलाक। जख्मी होने वाले 2 राहगीरों में से एक दम तोड़ गया। हमलावर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। मुल्जिम जहनी मसाइल का शिकार रहा। पहले भी सीक्रेट सर्विस एहलकारों से उलझ चुका था। फायरिंग के बायस व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करना पड़ा था, ताहम बाद में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अमरीकी मीडिया। मणिपुर में खाना जंगी की कशीदा सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू। द इंडियन एक्सप्रेस ने हुकूमती नाअहली और अमन अमान के अबतर सूरत हाल को बेनकाब कर दिया।
मणिपुर में शाहराहें बंद होने से जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासर। सियासी माहिरीन के मुताबिक मणिपुर में नस्ली फसादात, कत्लेआम और शाहराहों की बंदी से बढ़ते बहरान को काबिज भारतीय हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। दहशतगर्दी, मनशियात, स्मगलिंग और जाबिराना पॉलिसियों से तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद खत्म। अहम आलमी शख्सियात ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम कर ली। बरतानिया के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे रिचर्ड लेंडसे ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों को खित्ते के लिए खतरा करार दिया। अफगान सरजमीन का दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी बेहतरीन जानवरों के इंतखाब में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बे समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मंडी की जीनत। मंडियों में खरीदारों का रश बरकरार, भावताव जारी। छुरियों और बुगदे का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। ऑस्ट्रेलियाई टीम का दूसरा ग्रुप भी इस्लामाबाद पहुंच गया। मेहमान खिलाड़ियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को लाहौर में शेड्यूल। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। 55वीं नेशनल सीनियर मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप। टाइटल पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम रहा। फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान नेवी को 3-1 से हरा दिया। कांसी का तमगा वापडा ने जीता। तीसरी पोजीशन के मैच में वापडा ने आर्मी को 3-1 से मात दी। वॉलीबॉल चैंपियनशिप पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई गई। एशियन विमेन चैंपियंस लीग। शिमाली कोरिया की टीम नेगोहेयोंग की तारीखी फतह। इफ्तिताही टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जापान की टीम टोक्यो वर्डी बेलेजा को 1 गोल से शिकस्त। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल किम क्योंग योंग ने किया। पेरू के इग्नासियो बोसे की तारीखी फतह। हैम्बर्ग ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के टॉमी पाल को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त। 22 साल बोसे का ये पहला एटीपी टूर टाइटल है। इग्नासियो बोसे ने 20 साल बाद पेरू को बड़ा टेनिस एजाज दिलाया। और अमेरिका की एमा नवारो चैंपियन बन गई। स्ट्रासबर्ग टेनिस टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कनाडा की विक्टोरिया मोबोको को शिकस्त। अमेरिकी टेनिस स्टार का ये तीसरा टाइटल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज होंगजू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म होंगजू में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ज़राअत के शोबों के हवाले से मुनक़िदा पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और तबादले भी होंगे। वज़ीर आज़म होंगजू में मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें और अलीबाबा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान अलीबाबा और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन होने वाले ताउन के माहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगजू से अपना दौरा मुकम्मल करके बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सूबाई सतह पर ताउन दो तरफा ताल्लुकात का अहम जुज़्व है। ये ताउन CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ये बात होंगजू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये जियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाओ के साथ मुलाकात के मौके पर कही। इस मौके पर मुख्तलिफ शुबों में ताउन के हवाले से मुफाहमत की 2 यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। तफसील से आगाह करेंगे उमर फारूक।
हांगजू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी वांग हाओ के दरमियान मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़ियादत की तारीफ की, जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी की हैसियत से अंजाम दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की जानिब से पेश करदा साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ अनमोल असासे हैं के तस्वुर की खास तौर पर तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़ीजियांग की तरक्की इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सब्ज तरक्की और आला मियार की मुआशी नमू को कैसे एक दूसरे के मुआवन अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों खसूसन डिजिटल मईशत, ई कामर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, सनत और फ़नी तरक्की के शोबों में ताउन के फ़रोग को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर ताउन, सनत, ज़राअत में जिद्दत, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और बरामदात पर मबनी तरक्की के ज़रिए CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पहली मफाहमती यादाश्त सूबा ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम से मुतल्लिक थी। यादाश्त का मकसद तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सकाफ़त, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन का फ़रोग़ है। हांगजू, नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के दरमियान चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज़ पर भी दस्तखत हुए। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान चीन पॉलिटिकल पार्टीज फोरम का दूसरा और CPEC पॉलिटिकल पार्टीज मुश्तरका मुशावरती लाहेमल का चौथा इजलास बीजिंग में हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के सरबराह लिऊ हाइशिंग मुश्तरका सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बीजिंग रवानगी से कबल एक्स पर पैगाम में कहा कि इजलास में CPEC के दूसरे मरहले के तहत आला मयार के ताउन को आगे बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए आलमी राब्तों को खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान देरपा अमन, बाहिमी एहतराम और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में होने वाला अहम टेलीफोनिक राब्ता खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। इसाक डार ने सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, मार्को रूबियो और अमरीकी टीम की सिफारती कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की तामीरी सिफारती काविशों को भी सराहते हुए कहा कि ईरानी क़यादत ने अमन कोशिशों के फ़रोग़ में मुस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और बरादर ममालिक की सिफारती मुआवनत को भी काबिल कदर करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के रहनुमाओं के रवाबित को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बसीरत अफरोज़ क़यादत और अमन से वाबस्तगी काबिल सत्ताइश है। इसाक डार ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हसास सिफारती अमल में कलीदी किरदार अदा किया, जबकि वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती काविशों को भी काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात की कामयाबियाँ मुस्बत और पायदार नताइज की राह हमवार करेंगी, क्योंकि खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए तनाज़ा नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें की, जो खित्ते में कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए जारी सालिसी कोशिशों का हिस्सा थी। इनका मकसद 8 अप्रैल 2026 को होने वाली जंगबंदी के बाद बरकरार रहने वाली कशीदगी के तनाजुर में सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाना और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देना था। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की, जिसमें खित्ते में अमन इस्तेहकाम की हिमायत और किसी हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ रही। ये मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुईं और सालिसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली तफसीली बातचीत के नतीजे में हतमी मुआहिदे की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली कोशिशों और सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और पाकिस्तान की क़यादत के साथ होने वाली निहायत मुफीद और तामीरी टेलीफोनिक गुफ्तगू पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आमन अमल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की
और इस अमल के दौरान उनकी अनथक काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस गुफ्तगू ने खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से ख्यालात के तबादले का एक मौसर मौका फराहम किया। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान खुलूस नीयत के साथ अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी बहुत जल्द पाकिस्तान करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। बेशतर निकात पर इत्तफाक राय हो गया। जल्द अहम ऐलान मुतवक्के है। सोशल ट्रूथ पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि वक्त के साथ साथ मामलात में बेहतरी आ रही है। मुआहदे के बाद आबने हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। यकीन है हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, उर्दन, तुर्की और मिस्र की क़यादत से गुफ्तगू में ईरान के साथ मुतवक्के मुआहदे से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी राबता हुआ और मुस्बत बातचीत हुई। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का अहम बयान सामने आया है। एक्स पर अपने पैगाम में ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से वापसी पर ईरानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर ईरानी सफ़ीर को मुबारकबाद पेश की। रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना था कि पाक ईरान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये मुखलिसाना कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेगी। ईरानी सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती कोशिशों को भी काबिल सत्ताइश करार दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान से मुआहदे की हिमायत कर दी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। खुशी है ईरान के साथ अमन मुआहदा शक्ल इख्तियार कर रहा है। मजीद कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की मजीद तफसीलात के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में हमारा मुल्क ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा काबिल एहतराम है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने इब्तदाई मुसवदे की मंजूरी दी, जिसके बाद मुआहदे को हतमी मंजूरी के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत को अरसाल कर दिया गया है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस अमल में शरीक रहे, जबकि अमरीका ईरान कशीदगी कम कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की भी तारीफ की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। वाशिंगटन में एक मुसल्लह शख्स की जानिब से व्हाइट हाउस के बाहर चेक पोस्ट पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के दरवाजे पर मौजूद चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग करने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जानिब से जवाबी फायरिंग में 2 अफराद को गोलियां लगी, जिनमें से अस्पताल में एक शख्स दम तोड़ गया जबकि दूसरा ज़ेर इलाज है। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम दावा किया गया है कि हमलावर जज्बाती तौर पर परेशान था, जिसकी वजह का ताहाल पता नहीं चल सका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। फायरिंग के बायस व्हाइट हाउस को लॉकडाउन करना पड़ा, ताहम बाद में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कई सहाफ़ियों का कहना है कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियां चलाई गईं। फायरिंग के बाद स्नाइपर्स को व्हाइट हाउस की छत पर तैनात कर दिया गया। फायरिंग के दौरान नॉर्थ लॉन में जमा सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम में चले जाने को कहा गया। फायरिंग के वक्त कई मीडिया चैनल्स के सहाफ़ी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। उधर रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। दारुल-हुकूमत कीव और अहम शहर उड़ीसा में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमलों में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमलों के दौरान कीव के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजते रहे, जबकि शहरी बड़ी तादाद में महफूज मकामात और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। हुकाम के मुताबिक हमलों के नतीजे में मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि हलाकतों और जख्मियों से मुतालिक तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। रूसी मीडिया का कहना है कि हमले लुहांस्क रीजन में एक स्कूल हॉस्टल पर मुबैना यूक्रेनी हमले के जवाब में किए गए। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के हमले में 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाक़े के बाद फौज को सख्त जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी। यूक्रेन ने रूसी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मॉस्को बेबुनियाद दावों को जवाज़ बनाकर यूक्रेनी शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेनी हुकाम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि रूसी कार्रवाइयों का नोटिस लिया जाए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ।
और अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर मजहबी मूड सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज़मीन हज के नाम खुसूसी पैगाम में कहा है कि वो सऊदी क़वानीन और ज़ाब्तों की मुकम्मल पाबंदी करते हुए सब्र, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। आज सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि नज़्म ज़ब्त, सब्र और आलमी भाईचारे का सबसे बड़ा मुज़ाहरा है। मैदान अरफात हो या मुज़दलिफ़ा हो या मिना, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मेरी आपसे मुखलिसाना दरख्वास्त है कि सऊदी हुकूमत की दी गई हिदायत और शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। रश और गर्मी के दौरान सब्र का पैमाना आपके हाथ से न छूटे और साथ ही हाजियों की भी मदद फरमाएं। वज़ारत मजहबी अमूर की मेडिकल टीमों की हिदायत के मुताबिक अपनी सेहत और पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जारी रखें और ये भी याद रखें कि आपका बेहतरीन अखलाक ही पाकिस्तान का असली चेहरा है। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं ज़रूर कीजिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों की जायदादों की जब्ती और मिसमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर जिला कुलगाम के इलाके यारीपुरा में उमर यूसुफ राथिर का घर जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जिला कुलगाम ही के इलाके मनसगाम में एक और कार्रवाई के दौरान बशीर अहमद गनाई नामी एक शहरी की एक दुकान और स्टोर को भी मसमार कर दिया। पुलिस ने जिला बारामूला के इलाके ट्रंगमर में जाहिद अहमद मीर का रिहायशी मकान जब्त कर लिया। भारतीय पुलिस ने जिला बारामूला के इलाके पटन से मुसद्दिक रशीद यतू और इरफान यूसुफ, जबकि जिला इस्लामाबाद के इलाके कुकरनाग से इजाज अहमद वानी और रऊफ अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फोर्सेस ने जिला राजौरी के इलाके पारी नाला, गंभीर, मुगला और डोरीमल में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फोर्सेज एहलकारों ने दोनों इलाकों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का अमल शुरू कर दिया, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय फौजियों की तरफ से कुलगाम में निहत्ते कश्मीरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के हालिया वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अफसोसनाक है। मणिपुर में अंदरूनी खिलफशार के बायस अमन अमान की सूरत हाल बेकाबू हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मणिपुर में यरगमाल अफराद का बहरान गहरा हो गया है। मणिपुर में 14 से ज़ायद अफराद अब भी यरगमाल हैं, जबकि काबिज भारतीय फोर्सेज 6 नागा अफराद की तलाश में भी नाकाम हैं। कोकी कम्युनिटी ने शटर डाउन हड़ताल, जबकि नागा कम्युनिटी ने मणिपुर की अहम शाहराहों को भी बंद कर रखा है। शदीद खलफशार और मुकम्मल बंदिश के बायस मणिपुर में रोज़मर्रा की जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो गई है। लद्दाख में भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मेजर जनरल समेत 3 भारतीय फौजी अफसर जख्मी हो गए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला ये हादसा भारतीय फरसूदा एविएशन के खतरात को जाहिर करता है। गुज़श्ता 10 सालों में भारतीय फौज के 10 चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाई की वेबसाइट भारत रक्षक के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 2025 में 7 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। अमरीकी ऑनलाइन जरीदा ग्लोबल डिफेंस स्कोर की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में भारतीय फ़ज़ाई को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा। अब तक 11 लड़ाका तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है। कांग्रेस ने राफेल तैयारों की डील में करप्शन, कमीशन खोरी और मिली भगत की निशानदेही की है। उधर अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर आलमी सतह पर दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंड ने कहा है कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। रिचर्ड लिंडसे ने कहा कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं, जो खत्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा है। रिचर्ड लिंडसे ने तालिबान रजीम के साथ सिफारती ताल्लुकात को आलमी बरादरी की जानिब से उन्हें जायज़ हुकूमत तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि तालिबान रजीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर कबूलियत का निसार इंसानी हुकूक, सिक्योरिटी और ख़वातीन से हुकूक से मुतालिक अमली इक़दामात पर है। माहिरीन के मुताबिक बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड लिंडसे का बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि दुनिया अब तालिबान रजीम के दावों पर अंधा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं।
SIFC की मौसर सहूलतकारी के नतीजे में पाकिस्तान के मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन और वैल्यू एडिशन के नए इम्कानात रोशन हुए। पाक सॉल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल सॉल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक सॉल्ट शोबे में तवील मुद्दती ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे की तकमील में वजारत तवानाई ने भी कलीदी मुआवनत फराहम की। मुआहदे के तहत कानकनी, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और तैयार मसनूआत के आलमी मंडियों तक रसाई के लिए ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। पाक सॉल्ट कॉरपोरेशन अमरीकी और चीनी महारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी को यकजा करने वाला पाकिस्तान का पहला मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान चीन नमक सनत के स्ट्रेटेजिक ताउन पर माहिरीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि तारीखी संग मील SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से हासिल हुआ, जिसने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाया और पाकिस्तान में कारोबारी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब ने ननकाना साहब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप की कोशिशों की वजह से अमन मिशन जरूर कामयाब होगा। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान अमरीका के माबैन सीज फायर बरकरार है। डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि कानून साजी और आइन में तरामीम पार्लियामेंट का ही काम है। डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अब तक तमाम फैसले इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर किए हैं। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि मौजूदा आलमी बहरान का असर अवाम पर कम से कम पड़े और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ना हो। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। GBLA 12 में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स, रैली और जुलूसों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स देंगे गुलजार शिगरी। जी गुलजार। जी हाँ, बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अब सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त रह गया है और इंतखाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग, रैली व जुलूसों का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। अगर हम बात करें GBLA 12 ज़िले शिगर की, तो ज़िले शिगर में भी कॉर्नर मीटिंग, रैलियों का जो सिलसिला है वो ज़ोर शोर से जारी है। इस हवाले से कल पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जानिब से शिगर में जलसा भी किया गया और चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीर मलिक सियालवी ने भी खुसूसी खिताब किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की, तो उन्होंने पहली दफ़ा ज़िले शिगर में एक खातून उम्मीदवार को गिलगित बल्तिस्तान से जो इंतखाबात हैं उनके लिए अपना कैंडिडेट मुंतखब किया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून व दीगर जमातों की, तो वो भी कॉर्नर मीटिंग और शिगर के जो बालाई इलाके हैं, खुसूसन ब्रालदो और बादशाह, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ नजर आते हैं। GBLA की अगर हम बात करें GBLA 12 की, तो इस दफ़ा 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 46,594 वोटर जो हैं वो हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िले शिगर में अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो पहली दफ़ा 5 से ज़ायद यानी 10 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी गुलजार अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, महकमा सेहत के तौसीब प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात यूनिसेफ के ताउन से कलीदी शराकतदारों और अहम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ अहम एडवोकेसी इजलास मुजफ्फराबाद में मुनाकिद हुआ, जिसमें 12 मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन और HPV की रूटीनाइजेशन से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से आगाह किया गया। मज़ीद तफसीलात अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के तोसीही प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात के प्रोविजनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर सरदार मंजूर हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक़दा एडवोकेसी इजलास में सेहत आमा, यूनिसेफ और WHO के नुमाइंदगान समेत सहाफ़ियों, वकला, माहिरीन तालीम समेत अहम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इजलास के दौरान बताया गया कि HPV वैक्सीन को अब रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है, जो कि अवाम-उन-नास की सेहत के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस मौके पर सेहत आमा, WHO, यूनिसेफ और झैली तंजीमों के नुमाइंदगान ने वैक्सीन की अहमियत और आलमी सतह पर HPV वैक्सीन की कामयाब अमलदारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अप्रैल से हमारी जो HPV वैक्सीन है, पहले 12 बीमारियों के खिलाफ हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो अभी समझ लेंगे 13 नंबर की बीमारी, 13 नंबर पे ये जो है वैक्सीन इसकी में शामिल हुई है। तो ये हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में हमारे 10 अजला में ये मार्च से शुरू हो चुकी है, अप्रैल में भी हो रही है वैक्सीन। तो उस हवाले से बेसिकली आज की जो मीटिंग थी, इसमें हमने जर्नलिस्ट को भी बुलाया, सिविल सोसाइटी के लोग थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग थे। इजलास के अख्ताम पर तमाम शराकतदारों ने बाहमी हम आहंगी को मजीद बेहतर बनाने, कम्यूनिटी की शमूलियत को मजबूत करने और आज़ाद कश्मीर में इम्यूनाइजेशन कवरेज को बेहतर बनाने की कोशिशों को मजीद तेज करने के आज़म का इजहार किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती जनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है।
ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी, जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर चिली का दारुल हुकूमत सांतियागो रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। जमहूरिया कांगो का दारुल हुकूमत कंसारशाह तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग चौथे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारत का शहर कोलकाता रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। अहले लाहौर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों का अहवाल जानते हैं मुअज़्ज़मुद्दीन से। ईद उल अज़हा के करीब आते ही हर शख्स की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करे। लाहौर शहर में 5 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने वालिदैन के हमरा अपनी पसंद का खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। इस वक्त तक गवर्नमेंट के बहुत खूबसूरत इंतजाम है, इससे पहले हमने ऐसा इंतजाम नहीं देखा। हमें कोई जानवर नहीं मिल रहा, मंडी इतनी की तेज हो गई है, कोई हद से हिसाब है। रेट बहुत आई है, जो पसंद आता है ना बस वो एक रेट दे देंगे ना, वो कहते हैं बस एक ही रेट है ये। शदीद गर्मी के बायस दोपहर को मंडियों में खरीदारों का रश कम है, ताहम शाम के औकात में मंडियों में रश बढ़ जाता है। जानवर बेचने आए व्यापारियों का कहना है कि पूरा साल बहुत मेहनत के साथ जानवरों को ईद के लिए पालते हैं, जायज पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारे जानवर फरोख्त हो जाएंगे। पिछले साल की निस्बत से इस दफा गाहक बहुत ही कम है, व्यापारी बहुत ही परेशान है। लाहौर के जो रैशी हैं उनकी यही रूटीन है, एक दिन पहले लेंगे या 2 दिन पहले। 200 बकरा लेके आए, अभी 30 बकरे बिके हैं हमारे। ठीक है, सहूलत बहुत अच्छी हमको मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लाइटें भी मिल रही है। मवेशी मंडियों में LWMC की जानिब से सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है और शहरियों की सहूलत के लिए पीने के साफ पानी समेत पार्किंग के खसूसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाहौर शहर में दूर दराज इलाकों से खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर लाए गए हैं। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद कुर्बा करीब आते ही जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं। मुल्तान की मॉडल मवेशी मंडी सामुर राना जसवंत नगर में हजारों खूबसूरत और सेहतमंद जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्तान की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों जानवर मंडी में लाए जा रहे हैं, जिनमें बैल, गायें, बकरे, दुम्बे और ऊंट शामिल हैं। शहरी खूबसूरत और भारी भरकम जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं, मगर महंगे दामों की वजह से खरीदार परेशान हैं। व्यापारियों ने भी रेट ऐसे ही किए हुए, धूप की तरह जितनी आज गर्मी है, व्यापारी भी आजकल गर्म हुए पड़े। उम्मीद तो है कि मिल जाएगा जानवर अच्छा। माल बहुत है मंडी के अंदर, लेकिन अब रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम तो ये कहेंगे भाई जो जहाँ मुनासिब लगता है ले लें। ये भैया हमने लिया है जनाब 3 लाख रुपए का, घूम घुमा के कोई ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई कम मांग रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा मिल गया जी। मवेशी फरोशों के मुताबिक जानवरों की खुराक, ट्रांसपोर्ट
और दीगर अखराजात में इजाफे के बाइस कीमतें बढ़ी हैं। हमारे भाइयों से गुजारिश है, जिन जिन ने कुर्बानी करनी है वजन को ना देखें, चीज़ को देखें और पैसे दें। आए हुए हैं सब लोग परेशान हैं, धूप में खड़े हैं, कोई रेट रोड नहीं बन रहा मंडी में जानवर का। जिले इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा सेहत के कैंप कायम हैं, जबकि रेस्क्यू 1112 का अमला भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मौजूद है। शहरियों का कहना है कि अगर कीमतों में कुछ कमी हो जाए तो ज्यादा लोग आसानी से सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकेंगे। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। शेखुपुरा की मंडी मवेशिया में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला उरूज पर है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी जानवरों की बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम खासी। शेखुपुरा की मॉडल मंडी मवेशिया में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर है। खरीदार क्या कहते हैं, व्यापारियों की क्या डिमांड है, आइए ये सब उनकी जुबानी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बहुत जी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका 5 लाख मांग रहे थे, ये हमने 3 लाख में खरीदा है, मुनासिब मिल गया, अल्लाह कबूल करे। मुंह धोंदा 4 साल की उम्र है, उस हिसाब 4 लाख की डिमांड है। मंडी तेज तो काफी है, डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक है कि कुर्बानी जड़ी वो करनी ही करनी है। तो जो बेचने वाला है उसकी ख्वाहिश होती है महंगा बिके, जो हम लेने वाले हैं हमारी ख्वाहिश है कि सस्ता मिले और अच्छे मिल गए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सर असल ज्यादा रेट नहीं है, देखो यदि कम से कम 4 तो 4.5 साल उम्र है, तो 4 साल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੀਏ 200 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ 12 ਚੌਕ 48 ਤੇ 48 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੋ 200-300 ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ है। सोशल मीडिया पे लोग रोला डाल रहे हैं कि मंडी सस्ती होगी, मंडी सस्ती होगी। जब हम इधर आए हैं तो हमें कोई जानवर को हाथ नहीं लगाने दे रहे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਆਏ हैं जी, लेकिन मंडी जानवर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रेट भी बहुत ज्यादा मांगते पे। हम पापा के साथ आए मंडी में, हमने जानवर ले लिया कुर्बानी के लिए। खरीदार कहते हैं कि जानवर महंगे हैं, व्यापारी कहते हैं कि अखराजात बहुत हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वो जानवरों की खरीदारी जरूर करेंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। ईद कुर्बान करीब आते ही साहिवाल के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। तफसील से आगाह करेंगे काबर अली चौधरी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए साहिवाल और इसकी तहसील चिचावतनी में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मवेशी मंडी लगाई गई है, जहां कुर्बानी के जानवर खरीदने आने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया की तरफ से साहिवाल पाकपतर रोड पर लगने वाली मवेशी मंडी में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जहां खरीदारों और व्यापारियों की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। ठंडा पानी मौजूद है, साफ फिल्टर्ड पानी है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए ताज़ा पानी मौजूद है, और लोगों के लिए और जो व्यापारी हजरात के लिए शेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए बैल, गाय, बकरे, दुम्बे समेत हर तरह का जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार और व्यापारी दोनों ही जानवरों की कीमतों के हवाले से खुश नहीं हैं। मंडी में जानवर तो बहुत हैं, एक से खूबसूरत जानवर है, लेकिन क्या करें, महंगाई के इस बावजूद जो हालात चल रहे हैं, एक्सपेंस हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहे। जिस जानवर पे भी हाथ रखें वो कहते हैं जी 1.5 लाख 2 लाख। इतने खर्चे हैं मवेशी मंडी में जो हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसके जो 8-9 लाख लग रहे हैं, इससे हमें अबाब देना है। जानवर खरीदने वालों के लिए महंगे जानवरों के बाइस इस साल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल हो रही है। ताहम इन्हें उम्मीद है कि हर गुजरते दिन के साथ कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में कमी होगी। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला ईद की सुबह तक जारी रहेगा। काबर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं और शहरी अपनी पसंद की कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। ऐसे में कानवाल के खूबसूरत और मुनफरिद बैल बबलू सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। पिस्ता, काजू और दीगर ड्राई फ्रूट खाने से इस बैल की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है। इस बैल के हवाले से भी आपको हमने बताया। आगे बढ़ते हैं और रहीम यार खान का रुख करते हैं, जहां मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी मवेशी मंडी लग गई है और लोग ईद पर कुर्बानी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। मंडी में कुर्बानी के जानवर की कीमतों के हवाले से खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। दोनों ही मुनासिब दाम न मिलने का शिकवा करते हैं। तफसील से आगाह करेंगे इशफाक अहमद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही रहीम यार खान के 4 मुख्तलिफ मकामात पर सजने वाली मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद और फरोख्त हो रही है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीदने इन मंडियों का रुख कर रहे हैं, जहाँ व्यापारियों और खरीदारों में जानवरों की कीमतों पर बहस और तकरार का सिलसिला जारी है। बकरों की प्राइस बहुत ज़्यादा है, व्यापारी हज़रात कह रहे हैं कि हमारा खर्च बहुत ज़्यादा है इन पे,
हमारा टाइम लगा इन पे। बाकी उसके अलावा देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लेके जाएं। पिछले साल भी लिया था बकरा, उससे भी अभी डबल बता रहे हैं। रेट माशाल्लाह काफी तेज है छोटे माल पे। अभी जो है कस्टमर आ रहे हैं, रेट कम लगाते हैं, वो कहते हैं बहुत महंगे हैं, लेकिन हमारा भी इन पे बहुत खर्चा हुआ है। अभी तक बकरा कोई नहीं बिका। ग्राहक कहते हैं ये भी महंगे हैं, अब बताएं जो हम लोग कहाँ जाएं। इंशाल्लाह से रेट गिराएगा सही मिलता है। असारी मेहनत अल्लाह ज़ाया ना करे से जिनकी किस्मत है जैसे वही गन वैसे। जिला भर में लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। गर्मी का मौसम है तो अगर कोई इशू किसी जानवर में आता है तो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खरीदारों और व्यापारियों की किसी भी किस्म की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। गर्मी में मंडी आने वाले खरीदारों को जानवर तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से खरीदार परेशान हैं। इन्हें पसंद का जानवर खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं और शहरी अपनी पसंद की कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। ऐसे में खानेवाल के खूबसूरत और मुनफरिद बैल बबलू सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। पिस्ता, काजू और दीगर ड्राई फ्रूट खाने से इस बैल की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है। मज़ीद बताएंगे सुहेल अब्बासी। जी सुहेल। खानेवाल में ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं, जहाँ आला नस्ल के जानवर जो है वो फ़रोख्त के लिए व्यापारी लाए हैं। वहीं जो शहरी हैं जो ज़ौक़ रखते हैं सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए आला नस्ल के जानवर ख़रीदते हैं, तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने बबलू नामी एक बैल ख़रीदा है जिसने पूरे इलाके में धूम मचा दी है। जी, हर साल की तरह सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए हम ज़ौक़ शौक़ से जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह की राह में हम करते हैं। बड़ा उम्दा जानवर है और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो ज़ौक़ है मुसलमानों में, ये शौक़ और इतने कीमती जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, ये ईमान की ताज़गी और सुन्नत इब्राहिमी की इंतहाई ज़ौक़ शौक़ और मजहबी जज्बे से, दीनी जज्बे से अदायगी, ये बड़ी काबिल तकलीद बात है। शहरियों का और मालिक का यही कहना है कि अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल करे और हमें सुन्नत इब्राहिमी के लिए ऐसे ही खूबसूरत जानवर कुर्बान करने चाहिए। नाज़रीन, उकाड़ा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है। मवेशी मंडी में शहंशाह नामी बैल ने धूम मचा दी है। इस बारे में मजीद बात करते हैं चौधरी यासीन से। चौधरी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन मवेशी मंडी उकाड़ा में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए उकाड़ा में मंडियों के हवाले से, तो उकाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर 7 मंडियां कायम कर दी गई हैं। हमारे पास इस वक्त एक बैल मौजूद है जिसने पूरी मंडी में धूम मचाई हुई है। इसका नाम शहंशाह है, उसका मालिक हमारे साथ मौजूद है। आए उनसे जानते हैं किस बैल के बारे में। ये बताइएगा। ये हमने एक बैल पाला है जिसका नाम हमने शहंशाह रखा है। ठीक है, ये असल में ये अब 2 दांत हुआ है। इसकी जो कीमत है वो हम डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 22 लाख रुपए। मुनासिब कीमत है, डिमांड कर रहे हैं। 2 दांत है मुंह से और पूरी मंडी का सबसे ऊंचा बैल और तगड़ा बैल है जिसका नाम शहंशाह रखा है हमने। डिमांडिंग की बात, अगर खुराक की बात की जाए, जो इसको मुरब्बे खिलाते हैं वो देसी घी है, ठीक है, तेल वगैरह, बंडा तो हम ऑलरेडी डालते हैं जो देसी खुराकी है। इसकी कीमत 22 लाख रुपया है, लेकिन महंगाई के इस दौर में गाहक ना होने की वजह से इसका रेट बिल्कुल कम ला रहा है, जो कि हमारी लागत से भी कम है, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही ननकाना साहिब की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। मवेशी मंडियों में खरीदारों, व्यापारियों और जानवरों के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआफिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ननकाना साहब में ज़िले इंतजामिया की तरफ से कुर्बानी के जानवरों की खरीदोफरोख्त के लिए जिले भर में 6 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक छोटे बड़े जानवर खरीद रहे हैं। मवेशी मंडी आने वाले खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतों में इस साल गैर मामूली इजाफा हुआ है। जो है ना वो तो कम से कम जी 1 लाख से कम तो है ही नहीं ना, और बड़े जानवर जो है ना वो भी 3 लाख 4 लाख, तो रेट अभी बहुत ज्यादा है। मैंने जानवर पूछा है उसका मांग रहे हैं जी 2,70,000। मैंने 1,80,000 रुपये उसका लगा दिया, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहे। कीमत यदि मांगते सी 3.5 लाख रुपया, लेकिन डिमांड यदि हो रही है सानू 2,10 2,20। ज़िले इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडियों में जानवरों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए साए, पीने के साफ और ठंडे पानी, सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम भी हैं, लाइव स्टॉक के लोग भी बैठे हैं, सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिविल डिफेंस डिप्लॉयड है,
ना आपको जानवर लाने पे किसी किस्म के चार्जेस हैं, ना उनके पानी के लिए, ना उनके चारे के लिए। सहूलियात में इलाज मुआलजा और हमल टेस्ट है। इसके अलावा जो है कीचड़ मार स्प्रे है। यहाँ पीने के लिए साफ पानी भी है, जानवरों के लिए पानी है और जानवरों के लिए अद्वियात भी है, साय का भी खूब इंतजाम है। तमाम मवेशी मंडियों में शिकायत के फौरी अजाले के लिए अलहदा काउंटर्स भी बनाए गए हैं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। ईद उल अज़हा की आमद के साथ सुथरा पंजाब लोधरा की टीम ने सफाई सुथराई के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कुर्बानी के आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 2,60,000 के करीब मुफ्त प्लास्टिक बैग घर घर तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला लोधरा में सफाई सुथराई के खसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों और बाकी मानदा मवाद को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में मुफ्त प्लास्टिक बैग तकसीम किए जा रहे हैं ताकि ईद के तीनों दिनों शहर और देहात साफ़ सुथरे रहें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के खुसूसी अहकामात हैं कि वेस्ट बैग हर घर में पहुँचना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि ईद से पहले हर घर में हमारा वेस्ट बैग पहुँच जाए और इसमें हमने आलाइशें डालनी है और सारे मामला सुथरा पंजाब की वजह से ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। इस इंतजामिया की टीमें इधर आई हैं और इन्होंने हमें ये लिफाफे भी दिए हैं, तो और ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सारी जो आलाइशें हैं कुर्बानी की वो इसमें डालनी है। शहरियों से अपील की गई है कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें सड़कों, गलियों और खाली प्लाटों में फेंकने की बजाय फराम करदा बैग में डालकर मुकर्रम मकामात तक पहुँचाएँ ताकि बर वक्त सफाई मुमकिन बनाई जा सके। ईद की खुशियों के साथ अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना भी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है ताकि लोधरा एक खूबसूरत और सेहतमंद शहर के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रख सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। ईद उल अज़हा करीब आते ही फैसलाबाद के बाजार रंगों, रोशनी और खरीदारों से भर गए। खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुनीर। फैसलाबाद की मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल में ईद शॉपिंग अपने अरूज पर है। खवातीन, नौजवान और बच्चे अपनी पसंद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि बाजार रात गए तक आबाद रहते हैं। कपड़ों, ज्वेलरी, चूड़ियों और फुटवेयर की दुकानों पर रश बढ़ गया है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के डिस्काउंट ऑफर भी खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। ईद करीब आते ही कारोबार में नुमाया बेहतरी आई है। जो बाजारों में रश दोबारा स्टार्ट हुआ है, लोगों को खरीदारी की सकत जो है ना, अब कुछ थोड़ी बहुत जान आई है। पहले आपको पता है लॉकडाउन की वजह से भी काफी लोग परेशान थे, बड़े मसाइल थे। अब वो ताजरों ने भी कुछ सुख का सांस लिया है। महंगाई के बावजूद ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने की रवायत बरकरार है। कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, अब क्रॉकरी की बारी है। क्रॉकरी हमें हर चीज पर डिस्काउंट मिल रही है और काफी ज्यादा रश भी है। ईद के दिन चल रहे हैं, हर बंदे ने शॉपिंग करनी है, हर घर में शॉपिंग चल रही है। ठीक है, छोटा बड़ा मिडिल तबका हाई तबका हमारा आजकल शॉपिंग करने के लिए बाहर निकला है। बाजार आए हैं जी, शॉपिंग की है जी, उन बच्चों का कपड़े वगैरह ले, जुतियां वगैरह ले। फैसलाबाद के बाजारों में ईद की रिवायती रौनकें एक बार से लौट आई हैं। खरीदारों के रश ने कारोबारी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आज मारखोर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नायाब कौमी जानवर मारखोर के तहफ़्फ़ुज़, उसके अफसाइश और जंगली हयात के बारे में अवाम में शऊर उजागर करना है। मज़ीद गिलगित से हमारी नुमाइंदा शाहीन सफ्तर की रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और शुमाली पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला नायाब जंगली जानवर मारखोर गैर मामूली अहमियत रखता है। इस जानवर को गैर कानूनी शिकार और कुदरती माहौल की तबाही के बायस शदीद खतरात लाहक थे। ताहम मुकामी कम्यूनिटीज़, महकमा जंगली हयात और दीगर इदारों की मुश्तरका कोशिशों से अब इसकी तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। हमारे जीबी में जो ये जो मारखोर थे, अर्ली 80s में इनकी तादाद काफ़ी कम थी। उसके बाद ये जब से ये कंजर्वेशन एफर्ट्स आगे बढ़ी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर, तो हमारी ये मारखोर की स्पीशीज़ अब कम्युनिटीज़ खुद भी इसको प्रोटेक्ट करती हैं और इनको उसकी मत में 80% जो हंट का पैसा होता है वो कम्युनिटीज़ को चला जाता है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल ने न सिर्फ मारखोर की तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया है, बल्कि मुकामी आबादी के लिए रोज़गार और सयाहत के नए मौक़े भी पैदा किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला। कोचेज ने प्रैक्टिस मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टास्क दिए। प्रैक्टिस मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन और फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा, दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी इस्लामाबाद पहुंच गया है। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमान खिलाड़ियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा मैच 2 जून जबकि तीसरा और आखिरी मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का आयरलैंड ट्राई सीरीज और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए जारी ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल हो गया है। लाहौर के एलसीसी ग्राउंड में कैंप की आखिरी रोज खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। क्रिकेटर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स भी की और मैच जैसी सूरत हाल से हम आहंग होने के लिए सिनेरियो मैच भी खेला। कोचिंग स्टाफ ने फील्डिंग और गेम अवेयरनेस पर खुसूसी तवज्जो दी और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मशकें करवाईं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम कल लाहौर से आयरलैंड रवाना होगी, जहां वो ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 55वीं नेशनल सीनियर मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 जीत ली है। पीओएफ वाह में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान नेवी को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेवी को सिल्वर मेडल पर इत्तेफाक करना पड़ा। तीसरी पोजीशन के मैच में वापडा ने आर्मी को 3-1 से मात देकर ब्रोंज मेडल हासिल किया। सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई गई। अच्छा ब्लॉक, नौजवान एथलीट मसूद खान ने पेशावर से स्कर्दू तक 800 किलोमीटर की नॉन स्टॉप दौड़ मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मसूद खान ने कराक्रम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरियाए सिंध के दिलकश मनासर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर करते हुए ये गैर मामूली चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल किया। ये तवील दौड़ उन्होंने 9 दिन में मुकम्मल की। रिकॉर्ड साज दौड़ मुकम्मल करने के बाद मसूद खान का कहना था कि इस कारनामे के दौरान मुश्किलात ज़रूर आईं, लेकिन पाकिस्तान और अपनी कौम के लिए हिम्मत नहीं हारी। शुमाली कोरिया के क्लब नीगू ह्योंग ने एशियन वुमेन्स चैंपियन लीग का इफ्तिताही टाइटल जीत लिया है। सोवोन जनूबी कोरिया में खेले गए फाइनल में नीगू ह्योंग ने जापान के टोक्यो वर्दी बेलेजा को 1 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल किम क्योंग योंग ने खेल के 44वें मिनट में स्कोर किया। टूर्नामेंट की इनामी रकम $10 लाख मुकर्रर थी। ये 8 साल बाद था कि शुमाली कोरिया के एथलीट्स ने जनूबी कोरिया का दौरा किया। हस्पानवी क्लब बार्सिलोना ने वुमेन्स चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। ओस्लो नॉर्वे में खेले गए फाइनल में बार्सिलोना ने फ्रांसीसी क्लब लियोन को 4-0 से शिकस्त देकर चौथा यूरोपीय टाइटल हासिल किया। बार्सिलोना की जानिब से ईवा पाजोर और सल्मा पारालियोलो ने 2-2 गोल स्कोर किए। खेल के पहले हाफ में लियोन ने बेहतर खेल पेश किया, लेकिन दूसरा हाफ मुकम्मल तौर पर बार्सिलोना के नाम रहा। पाजोर ने 55वें और 69वें मिनट में गोल करके टीम को बरकरी दिलाई, जबकि पारालियोलो ने आखिरी लम्हात में 2 शानदार गोल करके फतह को यादगार बनाया। बार्सिलोना के शाकीन ने टीम के टाइटल जीतने पर भरपूर जश्न मनाया। यूक्रेन के नाकाबिले शिकस्त हैवीवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वेसिक ने डच फाइटर रिको को नॉकआउट करके आलमी चैंपियनशिप बरकरार रखी। मिस्र के एहराम जीजा में होने वाले इस तारीखी मुकाबले में अलेक्जेंडर ओसिक ने रिको वरहेवन को 11वें राउंड के आखिरी सेकंड में नॉकआउट कर दिया। वरहेवन, जो माजी के मशहूर किक बॉक्सर हैं, ने तवक्कुआत के बरक्स शानदार फाइट दी और कई राउंड्स में ओसिक पर दबाव बरकरार रखा। तहम आखिरी लम्हात में ओसिक के जबरदस्त राइट अपर कट ने मुकाबले का पांसा पलट दिया। इस जीत के साथ ओसिक ने अपने करियर की मुसलसल 25वीं नाकाबिले शिकस्त फतह हासिल कर ली। पेरू के नौजवान टेनिस स्टार इग्नासियो बोसे ने हैम्बर्ग ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। जर्मनी में खेले गए टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में 22 साला बोसे ने अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को सख्त मुकाबले के बाद 7-6, 4-6 और 6-3 से शिकस्त देकर करियर का पहला एटीपी टाइटल अपना नाम किया। इग्नासियो बोसे 20 साल बाद एटीपी टूर टाइटल जीतने वाले पेरू के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के दौरान इग्नासियो को चक्कर आने पर तिबी इमदाद भी दी गई, लेकिन उन्होंने जबरदस्त कमबैक करते हुए फतह हासिल की।
खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।